हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, फार्मेसी में डिप्लोमा या फिर अदर ब्रांचेज में डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि JEE CUP का एग्जामिनेशन देना होता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि डिफरेंट जो डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और एज लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लें एज लिमिट की। तो मिनिमम एज जो है आपकी 14 होनी चाहिए। क्लियर, आपकी 14 एज अगर मिनिमम है, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, मिनिमम एज 14 एज होनी चाहिए। क्लियर। हम बात कर लें सबसे पहले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि अगर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी में चाहिए तो 3 वर्ष का ये कोर्स होता है और 10वीं कक्षा आपने पास कर ली हो 35% अंकों के साथ तो आप जो है यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 भाग में जो है जो प्रश्न पत्र होगा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 भाग में होगा। जो खंड 1 है उसमें मैथ से क्वेश्चन होंगे और वहीं पे खंड 2 में यानी कि पार्ट 2 में भौतिक तथा रसायन यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। तो 50% क्वेश्चन मैथ के होंगे, 50% क्वेश्चन भौतिक और रसायन के होंगे। 2.5 घंटे का पेपर जो है यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और 2.5 घंटे का 2 आवर 30 मिनट का एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर होता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। अगर आप कोई गलत ऑप्शन चूज करते हैं, गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर उसके लिए कट जाएगा। वहीं पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 3 वर्ष का कोर्स होगा, 3 ईयर का कोर्स होगा। 10वीं कक्षा आपने कृषि के साथ न्यूनतम 35 अंक के साथ उत्तीर्ण किए हो, यानी कि 35% आपके मार्क्स आए हो 10th में और कृषि भी आपने लिया है, एग्रीकल्चर से आपने पढ़ा है, तो आप जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। यहाँ पर भी खंड 1 में गणित से 50% क्वेश्चन होंगे, यानी कि मैथ से 50% क्वेश्चन होंगे। वहीं पर खंड 2 में भौतिक विज्ञान तथा रसायन तथा कृषि यानी कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो 50% क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और कृषि से और मैथ के क्वेश्चन 50% होंगे जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा इसका। यहीं पे हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो भी अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र होगा। यानी कि अगर आपने हाई स्कूल में कृषि नहीं लिया है और आपने इंटरमीडिएट में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पास किया है तो फिर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो 3 वर्ष का है। यहाँ पर 35% अंकों के साथ आपने हाई स्कूल पास की हो, या फिर होम साइंस में कोर्स करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का कोर्स है। टेक्सटाइल डिज़ाइन में चाहते हैं तो 3 वर्ष का कोर्स है, या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग में करना चाहते हैं तो 3 वर्ष का कोर्स है। इन तीनों के लिए यानी कि जो ग्रुप सी के हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, होम साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन में, इसमें अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के 20% क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 50% क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 30% क्वेश्चन होंगे। यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि अंग्रेजी और हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से डी कैटेगरी में जो है वहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस जो कि 2 वर्ष का कोर्स है। वहीं पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2 वर्ष का कोर्स है। तो अगर आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में एडमिशन चाहते हैं तो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो है आपने कोर्स किया हो, उत्तीर्ण हो, हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपने हिंदी और इंग्लिश के साथ जो है हाई इंटरमीडिएट पास किया है तो आप जो है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन चाहते हैं तो सिंपल आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी में से 30% क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और इंटेलिजेंस के 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 10% और जनरल अवेयरनेस के 25% क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। नेगेटिव मार्किंग हर जगह रहेगी। वहीं पे कैटेगरी ई की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए ए कैटेगरी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए ई है। तो ये 2 वर्ष का कोर्स है। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स है। तो यहाँ पर 10+2 आपने पास किया हो, भौतिक और रसायन अनिवार्य के साथ गणित जीव विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण हो, यानी कि आपने 12th क्लास जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पास किया हो, साथ ही साथ आपने जो है 12th में मैथ लिया हो या फिर बायोलॉजी भी सब्जेक्ट आपने लिया था तो आप जो है यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी या फिर गणित से 50% क्वेश्चन होंगे। क्लियर। बायोलॉजी या फिर गणित से 50% क्वेश्चन होंगे, वहीं पे फिजिक्स केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन होंगे। वहीं पे एफ कैटेगरी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 1 वर्ष का कोर्स है। यहाँ पर आपने BSc बायोलॉजी या फिर BSc बायोलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि BSc में आपने बायोलॉजी ली थी या और उसके
के साथ साथ केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री ली थी तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। रसायन शास्त्र से 50% क्वेश्चन होंगे, जंतु विज्ञान से 25% क्वेश्चन होंगे, वनस्पति शास्त्र से 25% क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। वहीं पर जी कैटेगरी में अलग अलग पीजी कोर्सेज आते हैं। तो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आप करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का कोर्स है। स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में चाहते हैं तो 1 वर्ष का कोर्स है, सिंपल ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया हो। पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट में आप 1 वर्ष का कोर्स है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में 1 वर्ष का कोर्स है। यहाँ पर भी अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आप में जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वहाँ पर अंग्रेजी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 20% क्वेश्चन होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15%, रीजनिंग से 30%, जनरल इंटेलिजेंसी से 20% और जनरल अवेयरनेस से 15% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जी कैटेगरी के हैं, जितने भी जी कैटेगरी के कोर्सेज हैं उन सभी में अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंसी और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर 1 वर्ष का ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, यहाँ पर भी 1 वर्ष का कोर्स है और यहाँ पर आपने स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएट हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर याद रहे कि अगर आप अपीयरिंग में हैं यानी कि फाइनल ईयर में हैं तो भी आप जो है यहाँ पर एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन 1 वर्ष का है, ग्रेजुएट होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन 1 वर्ष का है, ग्रेजुएट होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी 1 वर्ष का कोर्स है, ग्रेजुएट होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन 2 वर्ष का कोर्स है, ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया फाइनल में तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग ये भी 1 वर्ष का कोर्स है, यहाँ पर भी आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया तो आप एडमिशन ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग ठीक 1 वर्ष का कोर्स है, यहाँ पर भी जो है अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है फिर फाइनल ईयर में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड टैक्सेशन 1 वर्ष का कोर्स है, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है। पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट के लिए 1 वर्ष का कोर्स है, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है। पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी 1 वर्ष का कोर्स है, ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है। पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स यह भी 1 वर्ष का कोर्स है और यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है। पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग 1 वर्ष का कोर्स है, ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है। पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी ये भी 1 वर्ष का कोर्स है और यहाँ पर भी ग्रेजुएशन जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है। उसके बाद फिर आता है एच कैटेगरी के कोर्सेज। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ये एक डिप्लोमा कोर्स है, 3 वर्ष का 3 साल का कोर्स है। यहाँ पर मिनिमम आपने 12th पास किया हो 35% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन से 25% क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड से 25% क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी इंग्लिश से 25% और सामान्य ज्ञान से 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए। वहीं पे आई कैटेगरी में जो है यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज आते हैं 3। तो डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ये 3 वर्ष का कोर्स है। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स 3 वर्ष का कोर्स है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स ये 3 वर्ष का कोर्स है। अगर आप इन तीनों में ही एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा समकक्ष तथा भौतिक रसायन एवं गणित में 50% अंक अनिवार्य है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आपने इंटरमीडिएट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ पास किया हो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों को मिला के 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ग्रुप आई है तो किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी अपात्र होंगे, यानी कि अगर आप में कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके फिर आप जो है यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं ग्रुप आई में। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें खंड 1 से पार्ट 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे 50% और वहीं पर खंड 2 में गणित से क्वेश्चन होंगे 50%। क्लियर? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो है आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए और आपने इंटरमीडिएट पास किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ तो आप आई वाले कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लें के कैटेगरी के, तो के में 1 से लेकर 8 अलग अलग ब्रांचेज हैं। अलग अलग ब्रांचेज में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश यानी लेटरल एंट्री, यानी कि आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स के लेटरल एंट्री चाहते हैं, यानी कि 3 वर्ष का होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, आप सीधे जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहते हैं तो उस केस में आप के वाले ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट आपने साइंस से किया हो अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान या व्यावसायिक या फिर प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो या फिर 10वीं आपने उत्तीर्ण कर ली हो, साथ ही साथ 2 साल का आपने ITI उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपने ITI अपने स्पेसिफिक ब्रांच में किया हो और 10th आपने पास कर लिया है तो फिर आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। तो आपने 12th विज्ञान में या फिर 12th विज्ञान या फिर व्यावसायिक या प्राविधिक विषयों में उत्तीर्ण किया हो या फिर आपने जो है 10वीं उत्तीर्ण की हो, साथ ही साथ 2 साल का ITI किया है स्पेसिफिक ट्रेड में, तो फिर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लेटरल एंट्री ले सकते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में सीधे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर खंड 1 में हाई
स्कूल स्तर की गणित, भौतिक और रसायन से 40% क्वेश्चन होंगे। वहीं पे खंड 2 में इंजीनियरिंग से 60% क्वेश्चन होंगे। इंजीनियरिंग कहने का मतलब है कि आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आईटी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में से प्रत्येक से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 अलग अलग उपखंडों में जो है पूछे जाएंगे और आपका जिस भी ट्रेड का होगा उस ट्रेड के क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेंड करने होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है एल कैटेगरी का। तो ये जो एल कैटेगरी है यहाँ पे जो है ये सीधे इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, यानी कि इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा और मेरिट बनेगी। तो पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये 1 साल का कोर्स है। बात कर ले इवैल्यूएशन की, तो जो एग्जामिनेशन होगा वो 2.5 घंटे का होगा और जो ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वहाँ पर हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सही आंसर देते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर देते हैं तो -1 जो है कर दिया जाएगा, -1 नेगेटिव मार्क दे दिया जाएगा। उत्तर के चारों विकल्पों में केवल एक उत्तर ही सही होगा और किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने पर ऐसे प्रश्न को नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको क्वेश्चन नहीं आता था आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपको ना ही मार्क्स मिलेंगे ना ही मार्क्स काटे जाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आता था फिर भी आपने जो है कोई तुक्का मार के ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और वो ऑप्शन गलत हो जाता है तो -1 आपको जो है वहाँ पर मिलेगा। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में था। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।